हाय बच्चे, कैसे हैं आप सब। केजरीवाल जी को बुलाना पड़ेगा। अरे केजरीवाल जी, कुछ तो बताइए, क्या करें। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चलिए, कोई बात नहीं केजरीवाल जी, आप भी दुखी हो गए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, आगे देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है वो सुनना, और ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहला पॉइंट, दूसरा सम रूल, तीसरा डिफरेंस रूल, चौथा प्रोडक्ट रूल, और ये पांचवा है क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन और रूल। अब ये क्या भला है भैया, बताते हैं क्या भला है। किसी दिन किसी ने आपको कहा कि डिफ्रेंसिएशन करो एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो करना क्या है, करना ये है कि नीचे वाले फंक्शन को छोड़ो, ठीक है, ऊपर वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, बीच में माइनस का साइन, प्रोडक्ट रूल में प्लस चलता था, क्वेश्चन रूल में माइनस चलता है, बीच में माइनस का साइन। अब जिसका डिफ्रेंसिएशन हो चुका है उसको छोड़ो, और जिसका डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ था उसका डिफ्रेंसिएशन अपॉन में नीचे जो था उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अगर इस चीज को और इजी करें तो वही सेम कहानी, ठीक है। आप इस चीज को अगर आसान करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेट कर लो u बराबर एफ एक्स, है ना, और v बराबर जी एक्स। मान लिया बच्चे पार्टी। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो जहां जहां u और v, मतलब जहां एफ एक्स और जी एक्स था उसको u और v से रिप्लेस कर देते हैं ना। डिफ्रेंसिएशन करना है u अपॉन v का dx के रिस्पेक्ट में। तो करें क्या, अब v को छोड़ो, ठीक है, नीचे वाले को छोड़ना है। u का डिफ्रेंसिएशन dx के रिस्पेक्ट में माइनस, u को छोड़ो, जिसको छोड़ा है उसका डिफ्रेंसिएशन dx के रिस्पेक्ट में, अपॉन में नीचे कौन है v, तो v का स्क्वायर, है ना। तो आइए इसके भी पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और थोड़ी क्वेश्चन टूल की प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, है ना। फाइंड dy अपॉन dx, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक। पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो। y इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, e का पावर x अपॉन में साइन x। किसी ने ऐसा क्वेश्चन दिया, ठीक है। अब कैसे करें भैया, सिंपल सी बात है यार, बेसिक सा जो रूल बताया है उसी के बिहाफ पे चलेंगे हम। तो y इक्वल टू क्या है, e का पावर x अपॉन में साइन x, है ना। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, dy अपॉन dx, ठीक। इक्वल टू, नीचे वाले को छोड़ो, साइन x को छोड़ा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिफरेंशिएशन होगा पहले e का पावर x का, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, माइनस, अब जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको छोड़ो, अब जिसको छोड़ा था साइन x उसका डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में, है ना। और अपॉन में क्या लगेगा, अपॉन में नीचे जो है उसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अभी बेसिक से करके दिखा रहा हूं, अगले स्टेप में डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। देखो, अगले क्वेश्चन से क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x माइनस e का पावर x का e का पावर x। अच्छा, साइन x का क्या होता है, सबको पता है cos x होता है, जन जन को पता है भैया, और साइन स्क्वायर x का साइन स्क्वायर x। अब कुछ कॉमन वॉमन ले लेते हैं और आंसर मारते हैं, बताओ। e का पावर x माइनस के बाद भी e का पावर x कॉमन ले लो भैया, e का पावर x चला गया तो साइन x बचा, माइनस e का पावर x चला गया तो cos x बचा, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स, और ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू, किसी ने दिया, y इक्वल टू, किसी ने दिया आपको एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का पावर x, ठीक। सॉल्यूशन करते हैं जी। देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का पावर x, ठीक है।
अब देखो इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बताओ y का क्या हो गया, dy अपॉन dx, ठीक, इक्वल टू, नीचे वाले को छोड़ो, 2 का पावर x को छोड़ो, डिफरेंशिएशन किसका करें, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का होता है 2x माइनस, अब जिसका डिफरेंशिएशन किया एक्स स्क्वायर उसको छोड़ दो, 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन 2 का पावर x इनटू log 2 कर दिया, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, मतलब 2 का पावर x का स्क्वायर, है ना। अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, क्या क्या कॉमन है, एक तो 2 का पावर x, यहाँ x है यहाँ स्क्वायर है, तो एक आएगा देखो x इंटू 2 का पावर x कॉमन, तो x चला गया, 2 का पावर x चला गया तो बचा कौन 2, ठीक है, माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर में x चला गया तो x बचा, 2 का पावर x चला गया तो log 2 बचा, ठीक है, और नीचे आप सबको पता है 2 का पावर x का क्या है, होल स्क्वायर, एक पार्टी से स्क्वायर खत्म हो गया, तो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है x इंटू 2 माइनस एक्स इंटू लॉग 2 अपॉन 2 का पावर x, ठीक है। और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं भैया, एक आध क्वेश्चन और करके देखो, थोड़ा अच्छा अच्छा लेवल का करते हैं भाई साहब, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, उसको ध्यान से सुनेगा, है ना। किसी ने दिया y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और कहा भैया इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, आइए सॉल्यूशन में y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स लिख डाला और डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया dy अपॉन dx, है ना। अब देखो, अब देखो क्या करना है, नीचे वाले को छोड़ना है, तो 1 प्लस कॉस एक्स को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का, तो 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स, है ना, बीच में माइनस दिया, अब ऊपर वाले को छोड़ा, 1 प्लस साइन एक्स को छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस में साइन एक्स, है ना, अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है, तो इसका क्या लग जाएगा होल स्क्वायर। अब कोई कॉमन ओमन जाने वाला है क्या, नहीं, तो छोड़ते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना। अच्छा तो भैया मल्टीप्लाई करके भी और शॉर्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, हाँ मर्जी है, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, है ना। तो आप ऐसे लिख दो कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। अब बताओ माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस एक्स का क्या लगा दिया होल स्क्वायर, और ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया, क्लियर हो गया अच्छे से। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, उसको आपको घर पे ट्राई कर लेना है और अच्छे से ट्राई कर लेना है, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको दिक्कत ना दे, दर्द ना दे, चीज़ें आसानी से क्लियर रहे। उम, 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 कुछ क्वेश्चन मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, खुल जा सिम सिम, कहाँ चला गया भाई साहब। चलो कोई ना यार, मैं खुद से ही दे देता हूँ, आपको क्यों परेशान होना, है ना। चलो मैं दे देता हूँ खुद से, जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, जिसका आंसर सही होगा उसको हट दे दूंगा, ताकि बाकी बच्चों को पता चल सके कि कौन सा आंसर सही है। ई का पावर एक्स अपॉन एल एन एक्स, एक, फिफ्थ नंबर वाई इक्वल टू 2 कॉस एक्स अपॉन कॉसेक एक्स, है ना, ठीक है। बस यही दो क्वेश्चन कर लेना क्वेश्चन टूल पे, ठीक है। अब चलिए अगला हेडिंग प्लेस करते हैं जी, और बहुत प्यार से समझते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है चेन रूल। क्या नाम है, चेन रूल। अब ये क्या है भैया, ये कौन सी बला है, बताता हूँ ये कौन सी बला है। बहुत प्यारा रूल है भाई साहब, बहुत प्यारा रूल, चेन रूल,
ठीक है। और ये सीख गए तो समझ लो डिफरेंशिएशन तो आप बहुत अच्छे से निपटा देंगे, बहुत प्यार से। चेन रूल कहता है कि अगर मैंने आपको dy अपॉन dx दिया और आप चाहते हैं कि dy अपॉन dx, अगर dy अपॉन dx करना है आपको, ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं कि y का डिफरेंशिएशन किसी अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में हो तो कर दीजिए, लेकिन जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे वही फंक्शन ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वापस dx लगाना पड़ेगा। मतलब देखो du से du खत्म तो dy अपॉन dx ही बचेगा। बात समझ में आ गई? मतलब ये है कि कल जाके कोई कहे dy अपॉन dx को आप आगे तक खींचना चाहते हैं तो dy अपॉन du लिखिए, मतलब dy का डिफरेंशिएशन du के रिस्पेक्ट में, फिर du का डिफरेंशिएशन dv के रिस्पेक्ट में, फिर dv का डिफरेंशिएशन, ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में। तो वो आपकी मर्जी है कि आप चीजों को कहाँ पे खत्म करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 2 स्टेप में बढ़ाएं, यहाँ 3 स्टेप, तो कल मेरी मर्जी करे तो 50 स्टेप में बढ़ाना तो 50 स्टेप में बढ़ा सकते हैं, वो हम पे डिपेंड होता है, ठीक है। जैसे इस चीज को और भी बारीकी से समझना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस चीज को इस पॉइंट से भी समझिए। बहुत बार चीजें आपको ऐसे मिलेंगी जैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किसी ने y इक्वल टू एफ यू नाम का एक फंक्शन दिया, ठीक है। किसी ने u इक्वल टू जीवी नाम का एक फंक्शन दिया और किसी ने v इक्वल टू, ठीक है, v इक्वल टू एच एक्स नाम का फंक्शन दिया, एच एक्स नाम का फंक्शन दिया। और सामने वाला आपको पूछ रहा है देन आप dy अपॉन dx बता दो जी। क्या बता दो? dy अपॉन dx बता दो जी। तो हम इस चीज का कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन वो सुनना। तो जिस दिन हमें इसका dy अपॉन dx करना होगा, ध्यान से सुनिएगा, dy अपॉन dx, तो सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन करना है। ध्यान से सुनना, किसका डिफरेंशिएशन करना है? y का x के रिस्पेक्ट में। देखो ध्यान से, तो हम सबसे पहले y के जगह पे पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? एफ यू, और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे डी के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गया? फिर ये जो डी है ना, इस डी को यहां पे लिख रहे होंगे, बट ये जो u है, u, इसकी u की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखा है? जीवी। तो हम इसका u के जगह पे रख देंगे जीवी, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे क्या चल रहा है? v, तो dv के रिस्पेक्ट में। फिर अगली बार हम dv का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, लेकिन v की वैल्यू कुछ चल रही है hx, तो v की जगह हम रख देंगे hx, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई? तो देखो dy अपॉन dx निकालना था, अगर आप इन सारे पैटर्न पे गौर करो तो dy से चालू हो रहा था, dx पे खत्म हो रहा था। तो यहाँ पे भी तो dy से y की वैल्यू क्या है? fu, तो dy से चालू हो रहा है और dx पे खत्म हो रहा है। अब सोचो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो अगर सोचो तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन, मतलब वैल्यू आएगा, बताओ fu का डिफरेंशिएशन du के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? f डैश u इनटू, अच्छा, जीवी का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, तो g डैश v, उसी तरह एच एक्स का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में, h डैश x, यही आएगा ना साहब? ठीक है, तो ये आ गया। और आपको एक मॉरल ऑफ द स्टोरी बताऊं, जो आपने ये अभी निकाला है इसकी एक स्टोरी है और बड़ी खास स्टोरी है, और ध्यान से सुनिएगा कि स्टोरी क्या है वो सुनना, और ध्यान से सुनना इस बात को, स्टोरी क्या है वो सुनो। जो ये जो फंक्शन लिखा है ना, ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन को गौर करो, ये वाला, इसको फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और पॉइंट नंबर थर्ड का इसे ए बना देते हैं ना, थर्ड का ये पहला नंबर पॉइंट है, ठीक।
अब देखो बी नंबर पॉइंट, y बराबर क्या दे रखा है, एफ यू। ठीक, बी y के बाद क्या दे रखा है, u बराबर जी वी, और b बराबर क्या दे रखा है, एच एक्स, एच एक्स। और आपसे क्या पूछा था भाई, आपसे यही पूछा था ना कि डी वाई अपॉन डी एक्स बताओ। आप ये जो फंक्शन लिखा है ना, इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। देखो ध्यान से इस चीज को देखो, एलोबरेट कर रहा हूं। देखो, सिंस y बराबर एफ यू दे रखा है ना, तो y बराबर एफ रहने दिया, और u किसके बराबर है, u है जीबी के बराबर, तो u की जगह रख दिया जीबी। ठीक, y बराबर एफ रहने दिया, g रहने दिया, और v, ध्यान से देखो v किसके बराबर है, एच एक्स, तो v की जगह रख दिया एच एक्स। ठीक है, तो या तो आपको, ध्यान से सुनिएगा, या तो y बराबर एफ यू, u बराबर जीबी, v बराबर एच एक्स ऐसे लिख कर दे दो, या फिर आपको फंक्शन y बराबर कुछ ऐसे लिख कर दे दो। ठीक है, ये वाली पार्टी जो लिखा गया है, ठीक है, या ये वाली पार्टी और ये वाली पार्टी दोनों सेम चीज है, ये सेम थिंग है, सेम थिंग सर। ठीक है ना, अब सोचो, सेम थिंग है, अब सोचो कल जाके मुझे कोई ऐसा फंक्शन दे दे, ठीक है ना, सी नंबर लिख लेता हूँ, किसी ने हमें दे दिया y बराबर एफ के अंदर जी, जी के अंदर एच, एच के अंदर, और यहाँ पे x नाम का कोई वेरिएबल है, और किसी ने कहा भाई dy अपॉन डी एक्स बता दे। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, dy अपॉन डी एक्स बता दे, तो कैसे बताएंगे, तो जब हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे होंगे, तो पहला y का क्या हो गया, dy अपॉन डी एक्स। ठीक, अगर आप गौर करो तो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका हुआ था, सबसे पहले डिफरेंशिएशन u का हुआ था। ठीक, फिर g का, फिर h का, तो गौर करो, पहले u का करेंगे, फिर g का करेंगे, फिर h का करेंगे। तो इस चीज को हम ऐसे भी करते हैं, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन दे, तो पहले f का डिफरेंशिएशन, बाकी को जैसा तैसा छोड़ दो, जैसे का तैसा छोड़ दो, इसको छेड़ो ही मत, है ना। उसके बाद फिर, अब f का हो गया, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब g का डिफरेंशिएशन, एच एक्स को जैसे का तैसा छोड़ दो। ठीक है, फिर h का डिफरेंशिएशन एच एक्स का। ठीक, और आपको पता है x का डिफरेंशिएशन सबको पता है 1 ही होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता कि यहाँ dx जो आया, dx का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में, तो 1 ही तो आता। ठीक है ना, यहाँ पे 1 ही तो आता, तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ी अच्छी लगे देखने में। ठीक है ना, जी डैश एक्स इंटू एच डैश एक्स इंटू में 1। ठीक है, चलो, तो लास्ट में जो x आया उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, x के रिस्पेक्ट में 1 होगा। समझ में आया क्या। अब इस पे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे मिलेगा, किसी ने ऐसा दिया, ध्यान से सुनिएगा, ln ब्रैकेट में साइन, और अंदर लिखा 2x प्लस 3, और किसी ने कहा भैया यहाँ पे आप dy अपॉन डी एक्स निकाल दो, dy अपॉन डी एक्स निकाल दो। ठीक, अब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। चलो अगले स्टेप में करते हैं ना, अगले पेज पे सॉल्यूशन करेंगे किसका, y इक्वल टू साइन, सॉरी ln ब्रैकेट में साइन 2x प्लस 3 का। ठीक है, अब जो रूल बताया था उसी रूल पे चलना, पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन अंदर वाले को जैसे का तैसे, फिर उसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन उसके अंदर वाला जैसे का तैसे, फिर उस g का हो गया तो फिर उसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, मतलब h का डिफरेंशिएशन अंदर वाला जैसे का तैसे, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो वही चलेंगे यहाँ पे। जब मैं लिखूँ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन
dx के रिस्पेक्ट में, है ना। तो बताओ, ये लिख दिया इधर y का डी एक्स के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx होता है। पहले ln का डिफरेंशिएशन, तो बताओ पहला वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहला फंक्शन कौन है ln, तो इसका डिफरेंशिएशन बताओ डायरेक्ट। ln अगर ln x होता पूरा, अगर ये पार्टी x होता है, ये पूरा x होता है, ln x होता है, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता, मतलब ln, और यहाँ x होता है ln के साथ, अगर x होता तो 1 अपॉन x, तो ln के साथ जो भी है वो नीचे चला जाता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन साइन 2x प्लस 3, ये नीचे चला जाएगा, ठीक। अभी हमने किसका किया है, ln का किया है। अगले स्टेप में अब किसका करेंगे, ln को छोड़ दो, भूल जाओ ln को, अब करेंगे साइन का। साइन का क्या होता है, cos, अंदर वाला जैसे का वैसा 2x प्लस 3, ये भी कर दिया। फिर चलो साइन का भी कर दिया, ठीक है। अब अंदर वाले का जो 2x प्लस 3 है, बताओ 2x का कितना होता है, 2x का 2 का 2, 2 तो कांस्टेंट है, इनटू x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस 3 एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, ठीक। तो ये जो किया ना, ये अपने अपने डिफरेंशिएशन है। अब इसको अरेंज कर लो, देखो 1 इंटू कॉस, कॉस 2x प्लस 3, और नीचे क्या है, साइन 2x प्लस 3 इंटू, अच्छा 2 इंटू 1 हुआ 2, 2 प्लस 0 2, है ना। और अब देखो, अब 2 पहले लिख दो, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट 2x प्लस 3, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। चलो टेंशन मत लो, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और भी क्वेश्चन लेते हैं, अभी तो स्टार्ट ही करा है ना। चलो, अब देखो किसी दिन मैंने लिखा, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा, बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है y इक्वल टू sec क्यूब रूट अंडर ax प्लस बी, ठीक है। आगे बोला कॉमा देन dy अपॉन dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो रूल क्या कहता है, रूल कैसे चलता है वो सुनो। सबसे पहले आपको ये रूल जो लिख रहा हूं यहाँ ना चेन रूल में, उसको याद रखना है। पहली बात, चेन रूल में रिमेंबर करके लिख लेना, ठीक है, ये याद रखना आपको। चेन रूल में ऑर्डर डिफरेंशिएशन करने का चैन रूल में ऑर्डर क्या होता है, मतलब पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे फिर किसका करेंगे वो सुनो। सबसे पहले सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करता है, अगर पावर अवेलेबल है तो पावर का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। दूसरा, पावर के बाद आउटर फंक्शन का, मतलब बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर, फिर पावर ऑफ फर्स्ट इनसाइड फंक्शन, इनसाइड फंक्शन। उसके बाद फोर्थ नंबर, अभी फर्स्ट इनसाइड फंक्शन के पावर का डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है ना। फिर किसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इन साइड फंक्शन का, ठीक है। उसके बाद पांचवा नंबर, ठीक है, पावर ऑफ सेकेंड इनसाइड फंक्शन। फिर सिक्स नंबर, सेकेंड इनसाइड फंक्शन का। और ऐसे ही चलता रहता है गाड़ी, गाड़ी ऐसे ही बढ़ता रहता है, पहले पावर फिर फंक्शन फिर पावर फिर फंक्शन, ठीक है ना। चलिए, फिलहाल तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करें, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो सुनो और ध्यान से सुनो। सॉल्यूशन में y इक्वल टू क्या लिखा, sec क्यूब रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है जी आपको, ठीक है। अब कैसे करें साहब, तो लिखते हैं वही
जो सदियों से चलता आया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ठीक है, सबसे पहले जो आउटर फंक्शन है, ये सबसे बाहर वाला फंक्शन है, इसके पावर का डिफरेंशिएशन, पावर कितना है 3। तो पावर वैसे ही होता है जैसे एक्स का पावर एन होता है, एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, है ना। तो वही करेंगे, पावर 3 आगे बढ़ा दो और एक पावर घटा के लिख दो, तो sec स्क्वायर, और अंदर वाले को छेड़ो ही मत, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अभी हमने पावर का किया है, किसका किया है, बाहर वाले फंक्शन के पावर का। अब सुनो, तो ये पहला नंबर था। ठीक है, हम्म, 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 ये फर्स्ट नंबर था, कहाँ चला गया यार कलर, ये पहला नंबर जिसका हमने किया। ठीक, अब सेकंड नंबर में किसका कर रहे हैं, सेक का कर रहे हैं, ये दूसरा नंबर इसका करेंगे। ठीक है, अब बताओ दूसरा कौन है, सेक। पावर भूल जाओ, पावर भूल जाओ, सेक का क्या होता है सबको पता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक रूट अंडर ए एक्स प्लस बी इंटू टेन इंटू टेन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, सेक का यही होता है ना। ठीक, अब चलो ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो रूट दिख रहा है ना, रूट, अब इस रूट का करेंगे। ठीक है, फिर अंदर घुसेंगे। तो आपको पता है अगर रूट अंडर एक्स होता, तो रूट अंडर एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट अंडर ए एक्स प्लस बी है, तो इसका होगा 1/2 इंटू रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। ठीक, ये भी हो गया। अब रूट का हो गया, अब अंदर जो फंक्शन दिख रहा है ना, ये अंदर, अब इस फंक्शन का ये चौथा नंबर है। ठीक है, तो बताओ ए एक्स का डिफरेंशिएशन, ए तो कांस्टेंट है बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, और बी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अब इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके सिंपल कैलकुलेशन कर देंगे, ये हमारा अरेंज कर देंगे, फिर आंसर हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ गई कैसे चेन रूल वर्कआउट करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, और भी क्वेश्चन लेते हैं चेन रूल पे। ठीक है, ताकि बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। ठीक, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं चेन रूल पर। देखिए, y इक्वल टू, किसी ने दिया sec 2x, बहुत बेसिक से उठाते हैं चीजें। ठीक है, सब में क्वेश्चन वही है, और यहां लिख देते हैं फाइंड dy अपॉन dx। ठीक, ये फाइंड करना है जी, पहला नंबर क्वेश्चन है जी। ठीक, अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखो, सॉल्यूशन करेंगे, y बराबर sec 2x दे रखा है ना, बहुत आसान है, इजी क्वेश्चन है, बस टाइम पास में दे रखा है ना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बताओ y का क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले पहले पावर तो है नहीं, तो पावर बोल दो, पहले किसका, सेक का, सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक 2x इंटू टेन 2x। अभी हमने किसका किया है, सेक का किया है, किसका किया है, सेक का। अब अंदर वाले फंक्शन, अंदर में कौन है, 2x, 2x का डिफरेंशिएशन, टू तो कांस्टेंट रहने दिया, x का डिफरेंशिएशन 1। अब इसको अरेंज कर दिया, और 2 1 जा 2 इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक 2x इंटू टेन 2x। समझ में आ गया, आसान है। और क्वेश्चन भैया, और क्वेश्चन, और क्वेश्चन करवा दो, ताकि हमें और अच्छे से आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस की चीजें होती है, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना परफेक्ट होते जाएंगे, है ना। तो मैं तो आपको होमवर्क में दूंगा ही दूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन और भी मैं करवा दूं, जैसे y इक्वल टू साइन 3x + 5 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो सॉल्यूशन में y इक्वल टू साइन 3x + 5, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो गया, dy अपॉन dx है। अब बताओ साइन का क्या होता है, पहले कॉस, अंदर वाला जैसे का पैसा, अंदर वाला जैसे का पैसा, मतलब 3x + 5 का 3x + 5। अब हमने किसका कर दिया, साइन का, अब किसका करेंगे, अंदर वाले फंक्शन का। तो यहाँ प्लस चल रहा है, 3 रहने दो, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 5 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो देखो कॉस 3x + 5 इंटू
और 3 1 जा 3 प्लस 0 3, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, और 3 आगे लिख दो। तो 3 इंटू कॉस 3x प्लस 5, है ना। ये हमारा फाइनल आंसर। और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि और क्या है क्वेश्चन अपने पास। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। किसी ने दिया एफ एक्स इक्वल टू, मतलब एफ एक्स छोड़ो, वाई लेते हैं, साइन स्क्वायर 3x प्लस 5, है ना। और इसका सॉल्यूशन करना है तो कैसे करें? अरे बड़ा सिंपल है यार, y इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x प्लस 5, ठीक है। देखो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो गया, dy अपॉन dx, ठीक है। इक्वल टू, पहले पावर, पावर क्या है, दो, दो आगे आएगा और एक पावर घटा कर लिखा देंगे, ठीक है, घटा कर लिख देंगे। अब पावर भूल जाओ, पावर कुछ था। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का कॉस 3x प्लस 5। अब साइन को भी भूल जाओ, जिसका डिफरेंशिएशन करते जाओ उसको बोलते जाओ। अंदर वाला फंक्शन, अंदर वाला कौन फंक्शन कौन है, 3x, 3 का 3, x का 1 और कांस्टेंट का 5 है, उसका 0। अब इसको अरेंज कर लेना, ये काम तुम्हारा है, ठीक है ना, अरेंज करने वाला। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। उम, 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 उम। अब कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है, वो आप ट्राई कर लेना, ठीक। क्वेश्चन ये है, y इक्वल टू sec का पावर 5 2x। अगला y इक्वल टू कॉस क्यूब ax प्लस b। अगला, और जो भी आंसर आएगा भाई साहब कमेंट करके जरूर बता देना, जिसका भी आंसर सही होगा उसको हट दे देंगे, है ना। रूट अंडर sec, ये होमवर्क है तुम्हारा, होमवर्क जो मैं करने आपको कहता हूँ घर पे प्रैक्टिस कर लेना, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो, यहाँ तक समझ में आ गई, सारी बातें क्लियर हो गई। अब कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा लेते हैं, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल को मिलाते हुए, ठीक है। जैसे किसी ने ऐसा क्वेश्चन दिया आपको, अच्छा कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये भी देख लो यार। लिख देगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ऑफ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log 2x प्लस 2x माइनस 3 एट x इक्वल टू 10, ठीक है, ऐसा बोल देगा। तो इसको करना क्या है, करना कुछ नहीं यार, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले लेट कर लो, क्या दे रखा है इसे, जो ये दे रखा है ना, इसको कुछ मान लो, एफ एक्स मान लो, वाई मान लो, चलो एफ एक्स मान लेते हैं। एफ एक्स बराबर क्या मान लिया, 2x माइनस 3। अब सबसे पहले क्या बोला, फाइंड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फाइंड करो, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बताओ एफ डैश एक्स, 2x का कितना हो गया 2। अरे लॉग तो छोड़ ही दिया भैया आपने, चलो ले लेते हैं यार लॉग। वही तो सोच रहा हूँ, इतना आसान क्वेश्चन कैसे दे दिया मैंने, ये भी आसान ही है लेकिन इतना आसान, ठीक है। अब देखो लॉग के साथ जो भी होता है बोल, वो नीचे चला जाता है, लॉग का होता है ना, लॉग एक्स का 1/x, तो लॉग 2x माइनस 3 का 1/2x माइनस 3, ठीक। लॉग को भूल जाओ, 2x का 2x का 2 का 2, x का 1 और कांस्टेंट का 0, ठीक है। अब बताओ, हमें डेरिवेटिव तो निकालना था लेकिन कितने पे, एट x इक्वल टू 10 पे। तो जब ऐसा बोले तो x की जगह 10 पुट कर दो, कितना पुट कर दो 10, तो एफ डैश x की जगह 10, तो इक्वल टू जहां जहां x है, x की वैल्यू 10 रखा, तो जहां जहां x है वहां 10 रखो, 2 इंटू एक्स की जगह 10 माइनस 3 इंटू, अब बताओ यहाँ पे तो कुछ कहानी है ही नहीं, 2 1 2, 2 में 0 गया था 2, ठीक। फाइनली ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, अच्छा 2 गुने 10 20, अच्छा मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, डायरेक्ट लिखते हैं ना, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 अपॉन में 2 गुने 10 20, 20 में 3 गया तो 17, है ना। ये हमारा फाइनल
आंसर। ठीक। उम्मीद है आपको हर एक चीज कवर हो रहा है। मैं बोर्ड, एनडीए, जेई सबको एक साथ लेकर चल रहा हूँ, ताकि अगर बोर्ड का बच्चा, ठीक है, अगर कोई बच्चा बोर्ड के साथ साथ एनडीए की तैयारी कर रहा है उसकी भी प्रिपरेशन हो जाए, अगर बोर्ड के साथ साथ जेई की तैयारी कर रहा है तो उसकी भी प्रिपरेशन होगा, है ना। तो हम दोनों को टारगेट करके चल रहा है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि मैं बेसिक से बेसिक भी क्वेश्चन उठा रहा हूँ और अच्छे से अच्छे लेवल पे भी जाके खेल रहा हूँ। ठीक है, तो वो टॉपिक पे टॉपिक जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। पहले उसका बेसिक करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे बोर्ड के लेवल पे पहुंचेगा और धीरे धीरे छलांग मार के जेई के लेवल पे भी पहुंचेगा। ठीक है, अब देखो, किसी ने क्वेश्चन दिया y इक्वल टू 2 का पावर x इंटू लॉग 2x+5। ठीक, और किसी ने कहा देन y डैश बता दो। y डैश मतलब dy अपॉन dx। ठीक है, लिख ही देता हूँ, छोड़ो यार, y डैश बता दो, आपको भी तो पता होना चाहिए क्या पूछ रहे हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, y इक्वल टू 2 का पावर x इंटू लॉग 2x+5 ये दे रखा है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो गया, y डैश। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये हमारा u है और ये हमारा v है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, u का डिफरेंशिएशन, तो u का डिफरेंशिएशन मतलब 2 का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 का पावर x इंटू लॉग 2, और b जैसे का तैसा, तो लॉग 2x+3, 2x+5 को छोड़ो बीच में, ठीक है, बीच में प्लस। अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो अब पहले वाला जैसे का तैसा छोड़ दो। अब बाद वाले का डिफरेंशिएशन, बाद में कौन है, लॉग। तो लॉग का क्या होता है, ध्यान से सुनना, लॉग के साथ जो भी होता है वो डिवाइड में चला जाता है, तो 2x+1/2x+5। फिर लॉग के साथ अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो अंदर में कौन है, 2x+5 है ना। तो 2 का 2, x का 1 और 5 का 0। अब इसको कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। एक एक बात, ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा अच्छा, कुछ क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। होमवर्क दे रहा हूँ, है ना। 5 का पावर x इंटू e का पावर 2x। अच्छा भैया ये करवा दो यार, कहाँ e का पावर 2x 3x 4x में फंसा रहे हो। इससे अच्छा वाला क्वेश्चन करूंगा, टेंशन मत लो। y इक्वल टू, देखो, एक होमवर्क दे रहा हूँ और इससे अच्छा वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है। देखो, 2x+5 दे दिए अपॉन लॉग साइन 2x+e का पावर -3x। अब इससे बवाल क्वेश्चन क्या लूं, है ना। चलो करते हैं हम, है ना। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले y बराबर क्या दे रखा है, साइन 2x+5, और नीचे वाला लॉग ब्रैकेट में साइन 2x+e का पावर -3x, है ना। कर दिया, करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो एक बात बताओ, सबसे पहले ये बताओ, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx। इसको साइड रखा, इक्वल टू, अब नीचे वाले को छोड़ो, तो छोड़ेंगे किसको, लॉग। ठीक है, इसमें आएगा नहीं यार, अगले पेज में चले। चलो 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 चलो, तो देखो, dy/dx छोड़ना किसको है, नीचे वाले को। नीचे वाला कौन है, नीचे वाला है लॉग ब्रैकेट में साइन 2x+e का पावर -3x, ब्रैकेट क्लोज। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, ऊपर वाले का। तो साइन 2x+5 का क्या होगा, साइन का होता है, साइन का सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन साइन का क्या होता है, कॉस। अंदर वाले जैसे का तैसा, तो साइन का कॉस 2x+5, ध्यान से सुनना, इनटू, अब इस किसका किया है हमने, साइन का, साइन को भूल जाओ, अब 2x+5 का करो, तो 2x+5 का, तो 2x का 2 रहने दिया, x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का 0। ठीक है, हो गया। अब ये भी लिखना छोड़ो, पता है, अब सीधा किया करो। देखो 2x का, अब 2
2x का क्या होता है 2, क्योंकि x का 1 हो जाता है तो 2 1 जा 2 और कांस्टेंट का 0, भूल जाओ, बीच में माइनस का साइन दो। अब क्या है, अब नीचे वाले को छोड़ा था, ऊपर वाले का डिफरेंस है, अब ऊपर वाले को छोड़ो और नीचे वाले का डिफरेंस है। छोड़ना किसको है, साइन 2x प्लस 5 को, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, पड़ोसी को। अब पड़ोसी में कौन है, ठीक है, नीचे में कौन है, इसका डिफरेंशिएशन लॉग वाला, ये पूरी पार्ट लिएगा ना। तो सबसे पहले लॉग के अंदर जो भी होता है वो डिवाइड में चला जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 2x प्लस ई का पावर -3x कर दिया इनटू, तो रुक जाओ, अब लॉग का कर दिया, अब अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो बताओ, अब अंदर में कौन है, साइन 2x है, यही है ना, पहले साइन 2x, तो पहले साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस 2x, फिर इनटू में 2x का 2 प्लस, प्लस था प्लस दिया, ई का पावर -3x। अब ई का पावर -3x का क्या होता है ये भी देख लेते हैं यार, ठीक है, ई का पावर -3x का क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ई का पावर -3x का जो भी ई का पावर होता है वही रहने दो, हो गया। ई का पावर x होता है तो ई का पावर x, ई का पावर -3x है तो ई का पावर -3x, अभी ई हुआ है। अब -3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो -3x का होगा -3, क्योंकि x का 1 हो जाता है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब अपॉन में इन सारे चीजों के नीचे, जो नीचे वाला है इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो गया, लॉग ब्रैकेट में साइन 2x प्लस ई का पावर -3x, ये था, है ना। अब इसका भी क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब इसको कैलकुलेट कर लेना आप, मतलब अरेंजमेंट कर लेना, बात समझ में आ गई। तो उम्मीद है कि आपको जो मैंने समझाया, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल, आपको बहुत अच्छे से आ गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि मैंने जो समझाया है उसको आप कॉपी में नोट कर रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे, और जो मैंने होमवर्क दिया उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय।